अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं siyaasat.pk और मैं हूं शाहिद अकनवाज और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बखैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरज़्म है। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली है। वफाकी वज़ीर शिबिल फराज की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि लगता है कि आइंदा इंतखाबात ऐसे होंगे जिसके नताइज सब कबूल करेंगे। ये नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करेगी और अपोजिशन का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, आइए आपको तफसीलन बताते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंतखाबी अमल में धांधली रोकने, शफाफियत को यकीनी बनाने और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हक़ राहदही देने के इस्तेमाल के लिए मुतहरिक हैं, लेकिन इन्हें अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर निगरानी कानूनी माहिरीन ने शब रोज़ की मेहनत के बाद इंतखाबी इस्लाहात बिल ड्राफ्ट किया, जबकि वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की। अपोजिशन को बार बार मदऊ किया गया, लेकिन अपोजिशन मैं ना मानू की रट पर कायम रही और इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा ना बनी। फवाद चौधरी ने कहा है कि बतौर वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार करवाई और इसका मॉडल पार्लियामेंट में रखा ताकि अरकान पार्लियामेंट के जहनों में उठने वाले सवालात और खदशात को दूर किया जा सके, लेकिन इसमें भी अपोजिशन ने दिलचस्पी ना ली। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम रुकावटों के बावजूद इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और हक़ राहदही देने का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दे रखी है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग के हवाले से एतराज़ात उठा रखे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि थर्ड पार्टी ऑडिट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की खामियों की बुनियाद पर इस्तेमाल न करने की सिफारिश की गई है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकती जब तक ये यकीनी न हो जाए कि ये मशीनें साफ और शफाफ इंतखाबात मुमकिन बनाने, राजदारी और एक्यूरेसी की अहलियत रखती हैं। अपोजिशन जमातों ने भी कुछ ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि क्या गारंटी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से राजदारी कायम रहेगी और पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियां इसे हैक नहीं कर सकेंगी। हुकूमत ने अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन की जानब से दी जाने वाली तजावीज़ और तरमीम को ज़रूर ज़ेर गौर लाएंगे। नाज़रीन, वज़ारत साइंस के मातहत 3 इदारों नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमसेट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ने इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के एतराज़ात को मद्देनज़र रखते हुए मकामी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबिल फराज ने चंद रोज़ कबल इस वोटिंग मशीन पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सॉफ्टवेयर को आला मेयार के मुताबिक बनाया गया है और इस मशीन को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मशीन की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए वोट डालने का अमली मुज़ाहरा भी किया, जिसमें मशीन से निकलने वाला वोट डाला भी जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि लगता है कि आइंदा इंतखाबात ऐसे होंगे जिसके नताइज सब कबूल करेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबिल फराज ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शिबिल फराज और वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वोटिंग मशीन की तैयारी पर मुबारकबाद दी और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबी अमल में शफाफियत आएगी, इंतखाबात में धांधली के सदबाब में मदद मिलेगी, इंतखाबात के नताइज बर वक्त मौसूल होंगे और वोटर्स की राजदारी भी मुतासर नहीं होगी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से तमाम काम मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन ने 36 शराइत सामने रखी हैं और कहा है कि अगर कोई मशीन इन शराइत को पूरा करती है तो वह इलेक्शन में इस्तेमाल की जा सकती है। EVM इलेक्शन कमीशन की तमाम शराइत पूरा करती है। EVM के इस्तेमाल से धांधली के इम्कानात कम होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के मबैन इत्तफाक राय हो गया तो आइंदा इंतखाबात EVM पर कराए जा सकते हैं। जो मशीनें नई टेक्नोलॉजी जो हम लेके आए हैं उन मशीनों में RFPs वो तमाम शराइत जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी वो सारी की सारी वो पूरी करती हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि आम तौर पर इंतखाबात के दौरान वोटिंग 5 बजे ख़त्म हो जाती है और हमें नताइज के इंतज़ार के लिए सुबह तक इंतज़ार करना पड़ता है।
EVM کے استعمال کی صورت میں انتخابی نتائج فوری دستیاب ہوں گے، مشین انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک نہیں ہوگی۔ یہ مشین موجودہ پیپر بیسڈ نظام سے ایک قدم آگے ہے، اس میں الیکٹرونک ٹریل کے ساتھ پیپر ٹریل بھی دستیاب ہوگی۔ 5 بجے ووٹنگ ختم ہوتی ہے، کئی دفعہ ہم صبح تک انتظار کرتے ہیں کہ نتیجہ آئے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یہ نتیجہ فوری طور کے اوپر اویلیبل ہو جائے گا اور کنسولیڈیشن آف ریزلٹس جو ہے وہ جلدی ہو پائے گی۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ انتخابات میں شفافیت کے لیے ٹیکنالوجی کی طرف بڑھا جائے۔ ایک میکانزم تیار کرنا ہوگا جس سے انتخابات کی شفافیت پر سوال نہ اٹھایا جا سکے۔ ناظرین، لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان مشینوں کے معائنے چھوڑیں، ووٹ چوری اور فراڈ کیسے ختم ہوگا اس کی بات کریں، انتخابی نتائج کے تاخیر کی کیا وجوہات ہیں وہ قوم کو بتائیں۔ 2018 میں RTS بٹھا کر مسلط ہونے والے عمران صاحب کو الیکٹرونک مشینیں ہی ووٹ دیں گی۔ لیگی ترجمان نے کہا کہ پوری دنیا میں فیل ہونے والا نظام آپ کے کمرے میں ٹیسٹ ہونے سے پاس نہیں ہو جائے گا۔ عمران صاحب کو یقین ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام نہیں، انہیں ووٹ صرف مشین کی دھاندلی سے ہی مل سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ RTS بھی یہی سوچ کر لایا گیا تھا کہ ٹیکنالوجی فرینڈلی ہوگا، نتائج میں مزید شفاف ہوں گے اور جلدی مل پائیں گے، لیکن وہ فیل ہو گیا۔ ماضی کے تلخ تجربات کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی طرح سے یہ کروا پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے دشواری ہوتی ہے یہ ماننے میں کہ کیا ہم ایسا کوئی سسٹم لا پائیں گے جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے تیار کردہ سسٹم پر جس کو RTS فیل ہونے کا سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا گیا۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ جب بندوں پر مبنی انتخابات میں دھاندلی ہو سکتی ہے تو مشینوں پر دھاندلی کرنا تو اور آسان ہوگا۔ ناظرین، حکومت مخالف گردانے جانے والے صحافی طلعت حسین نے کہا ہے کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس مرتبہ الیکشن میں کام 2018 والا ہی کرنا ہے، مگر الزام سے بھی بچنا ہے، اس لیے مشین ناگزیر ہے جس سے مکمل غیر جانبداری کا تاثر بھی قائم رہے گا اور کام بھی سائنسی انداز سے ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کو منانے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ ناظرین، آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔